हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में दोस्तों हर कंपनी जो लिस्टेड है वो चाहती है कि तेजी से ग्रो करे, क्योंकि कंपटीशन के मुकाबले में उसे ज्यादा रफ्तार की जरूरत होती है और ज्यादा रफ्तार की ग्रोथ के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। कई बार कंपनीज इसी की वजह से जरूरत से ज्यादा कर्जा ले लेती है। जब रिस्क कर्जे की बढ़ जाती है तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस अफेक्ट होता है। क्योंकि भाई कर्जे की किस्त तो यानी इंस्टॉलमेंट तो चुकानी पड़ेगी। आपको प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसमें सबसे पहले इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ती है। हम जब होम लोन वगैरह लेते हैं घर में, कार लोन वगैरह, तब भी तो यही होता है ना। तो कंपनीज भी इससे अछूती नहीं है। तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, कंपनीज का बिजनेस डाउन होने लगता है। लेकिन कुछ कंपनीज दोस्तों ऐसी होती है जो इस चीज को पहले से जानती है और सिस्टमेटिकली धीरे धीरे अपना कर्जा कम करती रहती है, और ऐसी कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में अच्छी शो करती है और तेजी से ग्रो भी करती है। ऐसी ही कंपनीज के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि कौन सी कंपनीज हैं वो और जिनमें कर्जा कम हुआ है और आपको कैसे उसमें मौके मिल सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करके अभी से उत्साह मेरा बढ़ा दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियो मिलेगी कैसे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन सी। दोस्तों उनमें सबसे पहली जो कंपनी है वो है बॉश इंडिया लिमिटेड। अब आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि भाई साहब 21,000 रुपए से ऊपर का शेयर है। आप कहोगे सर ये क्यों एटम बम सिर पे डाल रहे हो? तो भाई ये एटम बम नहीं है, ये ध्यान रखिए कि इसकी फेस वैल्यू भी तो 10 रुपए है। तो अगर मान लीजिए ये शेयर आने वाले दिनों में अगर स्प्लिट होता है 1 रुपए का हो गया तो ये 2,200 के आसपास में आपको शेयर मिल जाएगा ना। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता है और या फिर आपके पास में कैपिटल है तो दोस्तों इस कंपनी की जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है। कंपनी कंटिन्यूअसली आपको ग्रोथ दिखा रही है, साथ में डिविडेंड 99% तो इसने डिविडेंड पे आउट दिया है, और यील्ड जो है डिविडेंड की 2.2% है। डेट तो दोस्तों 46 करोड़ रुपीस है अभी। शेयर होल्डर्स ये प्रमोटर के पास 70% है, कोई प्लेजिंग नहीं है, और ग्राम नंबर 8,000 का है, उसके मुकाबले में 3 गुना प्राइस लगभग चल रही है, जो काइंड ऑफ ओके है, फेयरली वैल्यूड है। पायोस की स्कोर 6 का है जो सही है, और अगर आप बात करें इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 29 की है जो बहुत बढ़िया है कंपनी को देखते हुए। हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं और देखते हैं कि इसकी बोरोइंग्स में क्या केस है। अच्छा, कंपनी के बारे में आपको पता अगर नहीं है तो बता दूं कि कंपनी पावर टूल्स बनाती है। ये घरों में नहीं होते, ये जो बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग यूज करते हैं ड्रिल मशीन, वो ऐसे करके, वो ब्लू ग्रीन कलर की सी ड्रिल मशीन ना आपको अधिकतर बॉश की ही मिलेगी। ऐसे बहुत सारे पावर टूल्स बनाती है। इसके अलावा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, और मार्केट लीडर है अपने फील्ड में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसके डेट की, तो यहां नजर डालिए आप। सीधा चलते हैं हम लोग यहां पर। यह है दोस्तों इसकी बैलेंस शीट, और आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो थी ना, यानी कि इसके ऊपर जो कर्जा था 181 करोड़ रुपए से इन्होंने कम किया 128 करोड़, 54 करोड़, 14.9 करोड़, और अब तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है इसकी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इनके पास में नहीं है। जो लीज वगैरह की जो लाइबिलिटीज है वो करीब 50 करोड़ के आसपास की है, बट वो इन्होंने ओवरऑल अगर आप देखो तो टोटल लाइबिलिटीज इनकी कम हुई है एज कंपेयर टू। आप ये देखिए कि यहां से ये 74 के आसपास थी, इससे पहले वाली तो इसलिए मत देखो क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी एक बार अपने आप को डेट फ्री किया था, पर उसके बाद में ना 73 करोड़ तक इनकी लाइबिलिटीज पहुंच गई थी बोरोइंग्स की, और अब आप देखोगे तो इससे इन्होंने कम करके इसको 46 करोड़ किया है। यानी कर्जे का जो बोझ है वो कंपनी ने कम किया है। और अगर आप देखो शेयर होल्डर्स जो है वो जो FIAs DIAs है ना, वो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, उन्होंने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बना के रखी हुई है। 3.73, 3.88 और 3.56 ये FIA का ट्रेंड है। DIAs ने 16% के आसपास, 17% के आसपास में अपनी हिस्सेदारी बना के रखी हुई है। सो कंपनी प्रोफेशनली मैनेज है, कोई समस्या वाली बात इसमें ऐसी नहीं है। अगला स्टॉक चलते हैं दोस्तों, वो है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी। अब ये शेयर पे हमने ना पहले एनालिसिस किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में इसकी पूरी एनालिसिस मिल जाएगी। अगर देखो मैं जो कह रहा था ना कि इसने ना पहले स्प्लिट कर दिया अपना शेयर, अगर ये इसलिए शेयर मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू का होता तो आपको 627 की जगह पे 6,300-200 के आसपास में मिलता है स्टॉक। तो ऐसे समझा करो प्राइस को कि जिस दिन स्प्लिट हुआ आपका यही शेयर सस्ता भी हो जाता है। हाँ, यहां देखिए
इसमें तो भाई साहब रिटर्न ऑन इक्विटी 90% से ऊपर है, और अगर आप देखो तो सेल्स 52% से बढ़ी है, प्रॉफिट 125% से, तो जबरदस्त है। कंपनी करती क्या है, आयरन और जो लोहा कच्चा लोहा होता है ना, उसकी खुदाई का काम है, उसमें 78% इसका रेवेन्यू आता है, बाकी छोटी मोटी चीजों से इसका और रेवेन्यू आता रहता है। 150 की ग्राम नंबर है और उसके मुकाबले में करीब करीब 4 गुना प्राइस है। आप इसको कह सकते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड है। पायोस की स्कोर 5 है, जो डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब भी नहीं है, और इंडस्ट्री पी 15 है, और उसके मुकाबले में जो कंपनी का पी है वो भाई साहब 27, यानी लगभग डबल के आसपास है। 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और कंपनी एक अच्छे मिड कैप के स्पेस में अच्छा स्टैंडिंग रखती है। आप अगर इसके सीधे फाइनेंशियल्स पे हम चलते हैं और देखते हैं कि जो मैं कह रहा था आपको, जो डेट इन्होंने कम किया है उसका क्या सीन है। सो दोस्तों, डेट कम करने का सीन आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, और आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, देखिए यहां ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो थी वो इनकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लंबे लंबे लोन जो चलते हैं 10 साल 15 साल, वो उस टाइप के लोन्स इनके पास 155 करोड़ के हो गए थे 2021 तक, मतलब कोविड के बाद में। उसके बाद इन्होंने सडनली उसको कम करके, बिल्कुल कम करके 4 करोड़ पे लेके आ गए, और अभी थोड़ा सा खैर बड़ा है 19 करोड़ के आसपास, बट फिर भी आप ये देखिए 155 करोड़ से 19 करोड़। क्योंकि ना एक बात को ना, मुद्दे को पकड़ना मेरी बात हो, कि आपके पास में कमाई चाहे कितनी भी हो, मान लीजिए आपकी जो सैलरी आ रही है और आपको एक होम लोन भी चुकाना है, मान लीजिए आपकी सैलरी सपोज करिए 100 रुपए है, हालांकि 100 रुपए तो किसी की भी सैलरी नहीं होती है आज की तारीख में, लेकिन मैं मान लेता हूं एक बार, है ना, परसेंटेज के चक्कर में। अच्छा, उस 100 रुपए में से मान लीजिए आपका 10 रुपया आपका लोन पे देना है आपको, या मान लीजिए 30 रुपीज है जो आपको की होम लोन की EMI देनी है। तो दोस्तों, आपकी सैलरी 100 रुपए से अगर 70 रुपए हो गई तो भी 30 रुपए जाने ही है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आपको जॉब शिफ्ट करना पड़ा या कुछ भी है, मान लीजिए कुछ टाइम सैलरी नहीं आती, तो भी 30 रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे ना। कर्जे की यही बीमारी है। लेकिन जो कंपनियां कर्जे से मुक्ति कर लेती है, मान लो आपने दुख सुख पा करके होम लोन चुका दिया, तो अब आप फ्री हो, मेंटली फ्री हो, अब आप ग्रो कर सकते हो। और ये एग्जैक्टली सेम बिजनेस में भी होता है। तो लॉयड में इसको करके दिखाया, बॉश ने करके दिखाया। तीसरी कंपनी में चलते हैं दोस्तों, और वहां देखते हैं कि वो क्या है और उसमें क्या हो रहा है। और तीसरी कंपनी का नाम सुनते ही तो आपको ना संगीत सुनाई दे जाएगा, वही मोहम्मद रफी और आपके किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने, क्योंकि कंपनी का नाम है दोस्तों सारेगामा। नाम सुना, सारेगामा म्यूजिक, वही जो बचपन में अपन HMV के गाने सुना करते थे, उसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे लता मंगेशकर के स्वीट सॉन्ग्स होते थे, मेलोडियस सॉन्ग्स होते थे। सारेगामा कंपनी दोस्तों उसी पूरे बिजनेस को लेके चलती है, म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप लीडर कंपनी है। 370 रुपए की प्राइस चल रही है, और एक दिन में 6% बढ़ी है, विद इन द सेम डे 6% बढ़ी है। अगर ये वीडियो में कल बना के पोस्ट कर देता तो हो सकता है कि 6% का प्रॉफिट, आपको कहते हैं यार आज वीडियो बनाया कल 6% प्रॉफिट, बट कोई नहीं, ये शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म सोचो। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि स्टॉक का पी 38 है, और लगभग इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा कम है, मतलब अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री में कौन कौन है, वो टिप्स कैसेट्स और वो सारे जो होते थे वही है सारे। चलिए अभी वो भी देख लेंगे। डिविडेंड यील्ड 0.77%, 31% का डिविडेंड पे आउट दे रही है कंपनी। कर्जा तो खत्म ही हो गया जी, 40 लाख रुपए का कर्जा बचा हुआ है। आप ये सोचिए, जिस कंपनी के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए, जिसकी कंपनी की मार्केट कैप 7,000 करोड़ की हो, उस पे सिर्फ 40 लाख का कर्जा बचा हुआ है। तो लगभग नगण्य है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप देखिए पायोस की स्कोर इसी वजह से 6 के ऊपर नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है इसका, विच इज गुड। और ग्राम नंबर 128 है, और उसके मुकाबले में वैल्यूएशन 6 गुना, यानी करीब करीब 370 का प्राइस है, तो मान के चलिए करीब करीब 2.5-3 गुना के आसपास में मिल रहा है। वो आप इसको अंडर वैल्यूड ही मान लीजिए, क्योंकि ये प्राइस एक्सेप्टेबल है। रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों 82% जो बिजनेस का आता है वो म्यूजिक से आता है, संगीत से आता है। तो आप YouTube पर सुनते हैं, आप और अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो भी जितने पुराने सॉन्ग सुनते हैं ना, अच्छे अच्छे मेलोडियस, वो एक गोल्डन एरा वाले, तो वो आपको सारेगामा म्यूजिक के मिलेंगे। अच्छा, आपने ना थोड़े टाइम पे देखा होगा पहले कि इन्होंने ना अपना एक वो ट्रांजिस्टर रेडियो जैसा कुछ एक हार्डवेयर भी लॉन्च किया था, जिसमें 5,000 सॉन्ग्स पहले से डले हुए हैं। कईयों ने आप में से यूज भी किया होगा उसको। तो HMV
सारेगामा ये दोस्तों लीडर रही हुई है इंडियन म्यूजिक की, और आप देख रहे हैं ये जो फुअर्ड म्यूजिक है उसका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वापस मेलोडियस स्वीट मेमोरीज और म्यूजिक जो है वो वापस से चलन में आना शुरू हो गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूं कि वो जो फेविकोल चिपक गया और ऐसे गाने चलते थे ना, आपको मुन्नी और चिकनी चमेली और पता नहीं क्या, ये ना ये कचरा खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे लोग समझते जा रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की कदर करनी चाहिए। यहां इसके कंपटीशन में आप देखो तो ये जो जी टीवी नेटवर्क और ये पीवीआर और ये ना इसके कॉम्पिटिटर है नहीं एक्चुअली। इसका कॉम्पिटिटर सिर्फ यहां पर टिप्स इंडस्ट्रीज है जो कि म्यूजिक में ही है। तो उसके मुकाबले में दोस्तों ये मार्केट कैप में भी अच्छी है और बाकी सारे नंबर्स में भी मच बेटर है। आगे इसकी जो मैं कह रहा था बोरोइंग्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां देखो ये आपको देख के ना मजा आ जाएगा सही में। ये देखो ऐसी भी कोई कंपनी करती है क्या कि 2012 में 59 करोड़ रुपए का कर्जा था, 61 करोड़ का कर्जा हुआ अगले साल, और आज की तारीख में दोस्तों एक कम करते हुए बीच में 64 भी हुआ था, बट बीच में 10 करोड़ कर दिया, अब 1 करोड़ से कम, फिर 1 करोड़, और 2023 के सितंबर में 0 करोड़। तो ये कंपनी ने पता है इसको कि ये शेयर होल्डर्स जो है वो मतलब उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना जो कर्जा है उसको कम करना होगा। तो जाहिर है दोस्तों कि जब कर्जे की किस्त जानी बंद हो जाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बन जाती है। अब दोस्तों इसमें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसमें जल्दी से नजर डाल लेते हैं एक बार, क्योंकि हम ज्यादा डिस्कशन में वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं इसमें। दोस्तों देखिए ये आपके स्क्रीन पे बॉश का चार्ट आ गया है, और आप साफ तौर पे देख सकते हो कि ये एक प्राइस चैनल को लेकर के चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये देखिए मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस किया था, तो भाई अप ट्रेंड तो चल रहा है इसका, और अप ट्रेंड को कंफर्म करता है इसका वॉल्यूम और साथ में ये जो आपका एमएसीडी इंडिकेटर है वो। तो ये मान के चलिए कि ये आने वाले समय में आपको हाईज और हाई लोज यानी इसी पैटर्न पे चलता हुआ दिख सकता है, और 21,895 मतलब 22,000 के आसपास में इसको एक नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद में अगर ये ऊपर बढ़ता है तो दोस्तों आने वाले दिनों में 23,000 24,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, पर इसमें ना आप बहुत जबरदस्त जंप आएगा इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, ये मान के चलिएगा। पर हाँ स्लो एंड स्टडी तरीके से ग्रो करने के चांस है। लॉयड मेटल की बात करें तो यहां ना इसमें एक खास चीज देखी है, यहां एक थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली बात है कि वॉल्यूम कम हो गया दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया है। हालांकि कंपनी अप ट्रेंड में चल रही है साफ तौर पे, लेकिन यहां ना ट्रेडिंग वॉल्यूम के कम होने से आप किसी भी इंडिकेटर को इसमें से सही नहीं मान सकते। या आपको ना शायद ये पता हो या ना हो, लेकिन हमेशा मान के चलिए, या हो सकता है किसी ने आपको बताया नहीं बताया, हमेशा मान के चलिए कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम का शेयर के ट्रेंड को कंफर्म करने में बहुत रोल रहता है। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, चाहे वो कैंडल स्टिक्स का हो, चाहे वो आपका जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग काम कब करता है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है जितने लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे ना उतना उसकी कंफर्मेशन बढ़ जाती है। सो दोस्तों कम वॉल्यूम का मतलब है कि आप ऐसे बाइंग और सेलिंग सिग्नल पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक एडिशनल टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा था। नेक्स्ट दोस्तों सारेगामा, उसका चार्ट आप देखिए, यहां ना एक बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि ये कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। देखिए यहां से ना प्राइस कंसोलिडेट ही हो रही है लगातार, ठीक है, ये कंसोलिडेट होते हुए प्राइस आप ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और इसको पार करने के बाद में, और ये इसका सपोर्ट लेवल है, नीचे देख करके चलिए, ये लगभग ना इस दौरान, तो यहां ना ये मान करके चलिए करीब 450 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करके अगर ट्रेंड ऊपर जाता है तो प्लस पॉइंट क्या है कि मूविंग एवरेजेस वॉल्यूम तेजी से राइज हो रहा है, मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव डायरेक्शन में एमएसीडी आरएसआई दोनों दिखा रहे हैं, क्रॉसओवर यहां पर हुआ है मूविंग एवरेजेस का, तो एक तरह से आप साफ तौर पे इसमें अप ट्रेंड देख सकते हैं। हाँ वेट करिए कि ये इस ऊपर वाले 450 के लेवल को क्रॉस करके कुछ समय तक वहां पे स्टे करे और फिर आप इसमें एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। सो दोस्तों ये था ओवरऑल एक एनालिसिस उन कंपनीज का जिन्होंने अपने कर्जे को कम किया है, और आपको भी मौका मिले ना तो कर्जा कम करते रहना, भलाई उसी में है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हाँ एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन मेरे वीडियोस में नहीं है, एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप नई चीजों को सीखें और शेयर मार्केट की बारीकियां समझ के एक समझदार इन्वेस्टर बन के अच्छा रिटर्न कमाएं फ्यूचर में। सो दोस्तों सारी शुभकामनाओं के साथ में आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में मैं आपके लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा कि आपकी इन्वेस्टिंग अच्छी रहे। और हाँ दोस्तों
इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो फिर मेरी मेहनत का फायदा क्या। तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए और दोस्तों इसको ना शेयर करो आप। अधिकतर जो जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी सर्कल में दोस्त हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सबको शेयर करिए इसको, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए, जितनी भी जगह पर भेज सको आप। क्योंकि अच्छा कंटेंट ना दोस्तों रिसर्च बेस्ड कम मिलता है। सब लोग ना आपको ये कहेंगे ये खरीद लो वो खरीद लो। अच्छा एक चीज और बताऊं, जो ये आपको कह रहे हैं खरीद लो खरीद लो खरीद लो, बढ़ेगा गारंटीड, ठप्पा मार के बढ़ेगा। जब ये गिरेगा ना तो ये सारे गायब हो जाएंगे मार्केट से, कोई नहीं आएगा पूछने। लेकिन मैं आपके सामने फिर भी आऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट दे रहा हूं। ये नहीं कह रहा कि ये खरीद लो बेच लो, नहीं। देखो हमेशा याद रखें कि किस्मत हमारी ऊपर वाले के हाथ में है, मेहनत हम करते हैं, रिटर्न वो देता है। तो अपनी मेहनत में कसर ना रखें। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कभी कभी लंबा खींच जाता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट उम्मीद करता हूं आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है। हाँ तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।